प्यारे बच्चों, आज हम लेसन देखते हैं। लेसन 2 है अ लेटर टू गॉड। और ये अ लेटर टू गॉड जिसको लिखा है GL फुएंट्स ने। तो हमारे साथ किताबें निकालिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। पैराग्राफ 1 पैराग्राफ। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस जो घर था। यहाँ पर एक लिंको की कहानी हम पढ़ रहे हैं। तो उनका जो घर था, तो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक उनका जो घर ये था, ये पूरी वैली में, एक घाटी में केवल एक ही घर था। और ये घाटी कहाँ थी? सेट ऑन क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक लो हिल जो कम ऊंची पहाड़ी थी। लो हिल कम ऊंची पहाड़ी, ये लो हिल कम ऊंची पहाड़ी के क्रेस्ट पर, चोटी पर ये सेट ऑन स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, और इस ऊंचाई पर वन कुड, कोई भी सी द रिवर, कोई भी रिवर को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ द राइप, रिवर नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न, और राइप कॉर्न जो पका हुआ कॉर्न था, कॉर्न मक्का, उसको फील्ड में, खेत में कोई भी देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें कहीं कहीं पर डॉटेड विद फ्लावर्स, फूल थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिसका तात्पर्य ये था कि ये फसल जो है वो अच्छी होगी। हार्वेस्ट बने फसल। दूसरा पैराग्राफ। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जो एक चीज़ थी जिसकी पृथ्वी को ज़रूरत थी, वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए सोवर, जो पृथ्वी को ज़रूरत थी, अर्थ को ज़रूरत थी, वो क्या थी? डाउनपोर, अर्थात मूसलाधार वर्षा। और एट लीस्ट ए सोवर, या कम से कम एक जो है सोवर, जो फुहारोंदार जो वर्षा होती है वो। थ्रू आउट द, पूरे समय, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको, ये देखिए, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको, पूरे दिन सुबह लेंको, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपनी फील्ड्स को, इंटीमेटली भली भांति, अच्छी तरह से, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, इल्स, सिवा इसके कि बट सीन द स्काई, केवल वो स्काई को सीन करता रहता, देखता रहता। कहाँ पर स्काई थी? टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूरब, ईस्ट माने पूरब, नॉर्थ उत्तर, उत्तर पूरब की तरफ वो स्काई को देखता रहता। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन अपनी स्त्री से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि नाउ, अब हमको, वी आर रियली गोइंग, हम निश्चित ही प्राप्त करने, गेट माने पाना, तो प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर, कुछ पानी, हम वास्तव में प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु हैज प्रिपेयरिंग, जो औरत थी वो प्रिपेयरिंग, बना रही थी, सपर, रात्रि का भोजन। उन्होंने, उस स्त्री ने रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस गॉड्स विलिंग, हाँ ऐसा लगता है कि अब ईश्वर की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े बच्चे थे, ओल्डर
ओल्डर माने बड़े, और ओल्डर की अपोजिट होता है यंगर, छोटे। द ओल्डर बॉयज, बड़े बच्चे, वर वर्किंग, ये काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में। वाइल द स्मॉलर, जबकि जो छोटा वाला बच्चा था, छोटे बच्चे थे, स्मॉलर वंस छोटे बच्चे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द, वो खेल रहे थे, नियर पास ही में, कहाँ, नियर द हाउस, घर के पास में, अनटिल द वुमेन कॉल्ड, तब तक औरत ने उनको बुलाया, कॉल्ड टू देम ऑल, उन सभी को बुलाया, कम फॉर डिनर, कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए, रात्रि के खाने के लिए आओ। डिनर माने रात्रि का खाना। तो इट वाज ड्यूरिंग द मील, खाना खाने के दौरान, मील माने भोजन, तो भोजन या खाना खाने के ड्यूरिंग, ड्यूरिंग दौरान, समय, दैट जस्ट एज लेंको हैड प्रिडिक्टेड, लेंको ने प्रिडिक्टेड माने भविष्यवाणी किया, अ बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, रेन के अर्थात वर्षा के, बिग ड्रॉप बड़ी बड़ी बूंदें, बिगैन गिरने लगीं, टू फॉल नीचे, फॉल गिरने लगीं, इन इन द नॉर्दर्न, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यू माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, ह्यू माने बड़े बड़े, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, पर्वत के जो, क्लाउड्स ऑफ माउंटेन, बादलों के जो माउंटेन्स थे, पर्वत थे, वो दिखाई पड़ सकते थे, कुड बी सीन, दिखाई पड़ सकते थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए, अप्रोच आते हुए, दिखाई पड़ते, दिखाई दे सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, और जो हवा थी वो क्या थी, फ्रेश थी, ताज़ी थी, एंड स्वीट। और ये अब हम शुरू करते हैं पैराग्राफ, हमारा चौथा पैराग्राफ है। तो देखिए, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो आदमी था वो बाहर गया, किस कारण से, दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, आनंद को, फीलिंग महसूस करने, किसके आनंद को, द रेन, वर्षा के, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वो जोर से चिल्लाया, आश्चर्य से, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन के ड्रॉप्स नहीं हैं, फॉलिंग, रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरते हुए, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10, जो बड़ी बड़ी, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं, ये क्या हैं, ये 10 सेंट्स, सेंट यहाँ के जो पैसे होते हैं उनको सेंट कहते हैं, डॉलर से जो छोटे होते हैं, जैसे अपने यहाँ जो रुपए के खुले होते हैं, तो जो बड़े हैं ये 10 सेंट्स पीसेज हैं, एंड द लिटिल वंस, और छोटे वाले जो है ये 5 हैं, माने 5 सेंट के बराबर हैं, जो छोटी बूंदें गिर रही हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो प्रश्न हैं वो पूछे जाया करते हैं कि एक पैराग्राफ में, जैसे अब प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं कि द हाउस द ओनली इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, तो इसमें क्वेश्चन बनता है, इस तरह से पूछा जा सकता है कि वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, तो आप इसको किस तरह से कहेंगे कि द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। दूसरा क्वेश्चन इसी से बन सकता है कि हु वाज द ऑथर ऑफ दिस लेसन,
तो आंसर हम करेंगे JL क्लुंट्स। इसी तरह से फिर से ये अगला क्वेश्चन जो है वो बनता है कि व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस, अर्थात तुम घर से क्या देख सकते थे। व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस, घर से आप क्या देख सकते थे। तो आंसर लिखेंगे कि वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। ये आप लिख सकते हो कि हम वहाँ से क्या देख सकते थे। तो हम वहाँ से रिवर को देख सकते थे, कोई भी, और कोई भी व्यक्ति क्या देख सकता था, रिवर को देख सकता था और पकी हुई फील्ड को देख सकता था। पैराग्राफ 2 में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इसमें आइए कि द ओनली थिंग, हाँ, व्हाट द अर्थ नीडेड, व्हाट द अर्थ नीडेड, अर्थ को, पृथ्वी को क्या ज़रूरत थी। तो आंसर लिखोगे द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, अर्थात वर्षा की, मूसलाधार वर्षा की, आर एट लीस्ट अ सोवर, या सोवर की ज़रूरत थी। अगला प्रश्न इसी में से जो है वो बन सकता है कि व्हाट डिड लेंचो डिड ऑल द टाइम, ऑल द मॉर्निंग। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे कि लेंको हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ स्काई। लिंको ने क्या किया, पूरे दिन जो है वो उसने केवल नॉर्थ स्काई में, केवल उसने क्या किया, केवल उसने अपना आकाश को ही देखता रहा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज यहीं तक करते हैं। इसके बाद फिर हम इस लेसन को आगे कैरी करेंगे। थैंक यू।